कि दस्तक कब भी होती होगी, दरवाजे तक जाता होगा, कि फूल की भीनी खुशबू से आंखों को महकाता होगा। क्या ये हासिले गजल है कि आंखों को महकाता होगा। और साथ गुजारा था जो जमाना हमने, याद से भी आता होगा। और रेत पे लिखकर अक्सर तूबा मेरा नाम मिटाता होगा, कि जब कोई झोंका आता होगा उसका दिल घबराता होगा। अच्छा, तो आप इंतखाब किस तरह के शायर आपको पसंद है और आप किस तरह के शौरात को पढ़ती हैं? बेसिकली इस अदब के अंदर मैं उस्ताद मानता हूँ, उस्ताद मिर्ज़ा गालिब साहब को। जी जी। और उनका लिखा हुआ मैं ख़ासा मुझे पसंद है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो मेरे पसंदीदा शौरा गुज़र चुके हैं उनमें एक बहुत ही मशहूर नाम है, तमाम ज़ुबान सदेआम है, जॉन एलिया। क्या बात है। उनसे मैं ख़ासा इंस्पायर्ड हूँ और मीर तकी मीर को मैं ख़ासा पढ़ता हूँ। उनकी तसनीफ़ात ये है कि लर्निंग के लिए, यूथ की लर्निंग के लिए बहुत मुफीद हैं। और शायरी जो मेरी शायरी है वो किसी और रंग की है। बेसिकली मैं मार्फत से रिलेटेड और सूफीज़्म का मैं स्टूडेंट। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम शायर हैं जो इस तरफ असरे हाजिर में सामीन बहुत कम ऐसे शायर हैं जो तसव्वुफ की तरफ जाते हैं। और माशाल्लाह मैंने इसका आंसर जो है वो नकाश जो हैं इनकी नकाशी की शायरी में देखा है। और कुछ सुनाइएगा, कोई इंतखाब सुनाइएगा, कोई खूबसूरत सा इंतखाब आपको जो पसंद हो। मेरी लिखी हुई एक गज़ल है, उसी को मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा ज़रा। कि महफिल में जब से वो आए बैठे हैं, महफिल में जब से वो आए बैठे हैं, हंसी बुतों के दिल जलाए बैठे हैं। क्या बात, क्या बात। और रौनकें और भी होंगी मगर हुजूर आप पर सभी नजरें जमाए बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात। और निगाहे करम की बस तलब रखते हैं, निगाहे करम की बस तलब रखते हैं, एक यही हम आस लगाए बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत। और मरकदे इश्क कहें या कहें दश्ते इश्क, मरकदे इश्क कहें या कहें दश्ते इश्क, वो खुदी में खुद समाये बैठे हैं। क्या बात है, क्या कहने। और बज़्मे सुखन में जिक्र उनका और क्या करते, बज़्मे सुखन में जिक्र उनका और क्या करते, राज अपना वो सबको सुनाए बैठे हैं। और शबे तारीक में रोशन ये उजाला कैसा, शबे तारीक में रोशन ये उजाला कैसा, रुखे महताब का वो पर्दा हटाए बैठे हैं। क्या। और शिकवे गिले हजार उन्हीं से करते हैं, शिकवे गिले हजार उन्हीं से करते हैं, नक्शे अलिफ के सब सताए बैठे हैं, नक्शे अलिफ के सब सताए बैठे हैं। महफिल में जब से वो आए बैठे हैं। जी, महफिल में तो आप आए बैठे हैं और चार चांद लगा दिए आपने महफिल के, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और एक नज़्म है, मैं अपनी एक नज़्म आपको सुनाना चाहूँगी। वैसे आपके लफ्ज़ इतना खूबसूरत हैं कि आप क्या सुनाएं आपके आगे। वो कहते हैं कि जब कोई झोंका तो एक बार मैं बैठी सोचने, एक बार मैं बैठी सोचने, कुछ लफ्ज़ों को कुछ यादों को, वो बारिश वो मौसम, कुछ जज्बों को कुछ लम्हों को। अच्छा, आपने एक, मैं सुनाने से पहले नकाश आपने देखा होगा कि जो शायरी होती है वो एक इल्हाम होता है, मतलब एक माहौल होता है उसके अंदर। जब आप बैठते हैं तो ऐसे कुछ तारी होता है आपके साथ, ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे ये तख़य्युलात जब तख्लीक में ढलते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त शायरी होती है। कि आपका बज़्मे ख़याल इस शो को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ माशाल्लाह। इसके अंदर यही ख्यालात की बात है और ख्यालात वही हैं जो उतरते हैं और वो दिल में उतरते हैं। और वही चीज़ जब आप कलम बंद करते हो, और ये कमाल बहुत अल्लाह ताला की अता होती है कि ये बहुत कम लोगों को अता होती है कि वो तख़य्युलात को जब तख्लीक कर देते हैं, तख्लीक के दायरे के अंदर रख देते हैं, तो वो शायरी
फ़लसफ़ा, अफसाना और मुख्तलिफ़ तहरीरें बनती हैं। और आपको पता है नसरी तहरीर से आजकल तो नज़म का वो एक ट्रेंड तो रहा नहीं, नसर को नज़म में कन्वर्ट कर दिया गया है। उस नसर में भी इंसान अब अपनी तख्लीक़ात को कलम बंद करता है तो एक नज़म आ जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। तो मैं आपको एक नज़्म सुना रही थी कि एक बार मैं बैठी सोचने, कुछ लफ्ज़ों को, कुछ यादों को, वो बारिश वो मौसम, वो बारिश वो मौसम, कुछ जज्बों को, कुछ लम्हों को याद है। याद है मुझे वो शाम जब कहा था उस संगदिल ने, मेरे जज्बों की तुमको कदर है क्या, क्या है दिले नातवा में। क्या मैं रूठ के बैठी उससे यूं, आसमां रोए जैसे यूं। क्या तुमको है दिखता नहीं आंखों में गम मेरे दिल का। ये रात तेरी है बेचैनी, ये दिन तेरी है तन्हाई, ये रात हो तेरी आहट जैसे, ये दिन हो तेरी चाहत जैसे। मैं आज तुम्हें क्या साबित कर दूं, क्या तुमको अपने काबिज कर दूं। एक बार मैं बैठी सोचने, कुछ लफ्जों को, कुछ यादों को, वो बारिश वो मौसम, कुछ जज्बों को, कुछ लम्हों को। बहुत शुक्रिया। इसी को आगे लेकर अगर चला जाए तो मेरी एक गज़ल है जी आपकी इसी तख़य्युल, और ये तख़य्युलात का टकराव भी होता है। जी बिल्कुल होता है। शायर मोस्टली होता है कि रदीफ़ और काफ़िया मिल जाते हैं और वो टकराव ऐसा होता है कि वो बात फिर आगे कोई और अंदाज में चलती है। उसी आपकी नज़म से ही आगे इस बात को बढ़ाएं। और मेरी एक गज़ल है कि शबे हिजरा मनाई जब दम बदम वो याद आए, मिला के हाथ दर्दों से मिले जब गम वो याद आए। क्या बात है। हजारों तीर थे बरसे, हजारों तीर थे बरसे हमारे दिल के गुलशन में, परिंदों और गुलों ने जब किया मातम वो याद आए। क्या बात है। रुखे ज़ेबा रुखे रोशन स्याह जुल्फ़े मुअत्तर जिस्म, मिला कोई भी ऐसा जब हमें हमदम वो याद आए। वो याद आया। सितारे अपनी किस्मत के सदा टूटे ही रहते हैं, सितारे अपनी किस्मत के सदा टूटे ही रहते हैं, गिरा जब सर्द लहजों से लहू का नम वो याद आया। क्या बात है, क्या बात है। उजड़ गई ख्वाब की बस्ती, उजड़ गई ख्वाब की बस्ती, बंजर ज़ीस्त का आलम, आंखों से बहारों के गए मौसम वो याद आया। वो याद आया। दिले मुर्दा शिकस्ता रूह निगाह नाजुक लहू आतिश, दिले मुर्दा शिकस्ता रूह निगाह नाजुक लहू आतिश, तने घायल सुए का बार चले हैं हम वो याद आया। वो याद आया। और ख्याले यार से कह दो, ख्याले यार से कह दो अभी तो वक्त बाकी है, चले जाना ना आना फिर अभी है दम वो याद आए। चले जाना क्या ना आना फिर अभी है दम वो याद आए। और मक्ताए गज़ल की कोई भी लगाए जब, कोई भी लगाए जब तमाशाए सदाए गम, कोई भी लगाए जब तमाशाए सदाए गम, सरे महफिल सितम नक्शे अलिफ रक़सम वो याद आया। वो याद आया। वो याद आया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। शबे हिजरा मनाई। रिक्शे अलिफ ने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपनी जो कलाम है उसको पेश किया है।